इज वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में टॉपिक पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मीन्स किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम रख देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे खासे बनते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि हम इसके लिए दो फिगर समझते हैं बाबू। एक तो प्लेट हमने ऐसा लिया, पिछले लेक्चर में हमने बताया था किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है। एक हमने प्लेट लिया, कैपेसिटर लिया, उसके दो पैरेलल प्लेट आप देख रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान लेते हैं, और सपोज इसके बीच में एयर है। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हेन एयर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, तो इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी शुरू से ही जानते हैं। मान लीजिए उसको हम सी नॉट रिप्रेजेंट कर दें सपोज, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये फार्मूला हम लोग शुरू से ही पढ़े थे। ये तब फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब इस दोनों प्लेटों के बीच में एयर हो। अब सपोज दूसरे एपिसोड में हम देख कर रहे हैं कि उसी प्लेट को हमने लिया बट इसके अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। मीन्स ये जो स्लैब जो आप देख रहे हैं, इस स्लैब का नाम हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एज्यूम कर लेते हैं। तो जिस स्लैब को हमने इसके अंदर डाला है उसकी थिकनेस मान लीजिए हम डाल देते हैं टी, और दोनों ही प्लेट का सेपरेशन अभी भी डी है। तो ये एयर वाला हिस्सा हो गया, इधर भी एयर वाला हिस्सा हो गया, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। अब जैसे ही स्लैब डालते हैं तो याद रखिएगा, हमने प्रीवियस पहले वाले चैप्टर में ऐसा पढ़ा था कि किसी प्लेट को हम यदि रखते हैं तो ड्यू टू पोलराइजेशन इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इस प्लेट पर नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ध्यान देना है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। इन दो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, बस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि भाई इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि उस कैपेसिटेंस में हम इसमें और इस वाले से जो निकल कर के आएगा दोनों में फ़र्क क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, हम इसको जानने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सी का वैल्यू निकालने के लिए क्यू बाई भी मतलब भी की ज़रूरत होती है। तो भी के लिए हम एक काम करते हैं, फ्रॉम फिगर देखिए, शुरू में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, आपको याद भी हो कि E का फार्मूला हमारा V बाई आर होता है। तो यहाँ से हम V का वैल्यू निकालें तो ER हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है गाइस। तो हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस होना चाहिए। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, और उसके बाद कंसेप्ट कहता है कि थिकनेस चाहिए या यूँ कहेंगे डिस्टेंस चाहिए। तो पूरे का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे D है, G नहीं। E नॉट क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एयर वाला केस में। तो एयर वाले केस में पूरा D तो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन इसको भी तो डाला है। तो हम क्या करेंगे, D में से T को घटा देंगे तो हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा जो एयर वाला होगा। तो यहाँ पर होगा हमारा क्या, D माइनस टी, अच्छे से समझिएगा। अब प्लस जब इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इस, तो ये हो जाएगा E और साथ में कौन सा, T, चूँकि डिस्टेंस होना ही है। बट हम ऐसा जानते हैं कि E नॉट बाई ई इज इक्वल टू के होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ से यदि हम E की वैल्यू फाइंड आउट करें, इस E की वैल्यू, तो यही फार्मूला हमारा हो जाएगा E नॉट बाई के। आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये E की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं तो हमें मिलता क्या है कि V इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी प्लस E की जगह पे E नॉट बाई के इंटू में T हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ध्यान से समझिएगा, E नॉट यहाँ भी, E नॉट यहाँ भी है, तो क्यों ना E नॉट हम कॉमन ले लें, तो D माइनस टी प्लस T बाई के हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा जानते हैं कि E नॉट इज इक्वल टू, आवाज़ कम, सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा का वैल्यू चार्ज बाई में एरिया होता है। इन तमाम चीज़ों की वैल्यू रखें
तो ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास क्यू बाई में ए एप्सिलॉन नॉट। अब इस ई नॉट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो भी का रिजल्ट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ई नॉट की जगह पे क्यू बाई में ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में डी माइनस टी अब प्लस टी बाई के, इतना हो जाएगा। ये हमारा v का वैल्यू निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, लेकिन हमें तो एक्चुअली कुछ और निकालना है, क्या, कैपेसिटेंस। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसीलिए c इज इक्वल टू, अब ये वाला c कौन सा है, जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, c इज इक्वल टू q बाई में v होता है। तो q तो हम रहने दे रहे हैं, v का वैल्यू हम पीछे जो अभी भी निकाले थे वो था q बाई में a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये रहेगा। अब भाई q से q कट जाएगा, ये ऊपर चला गया, तो c का वैल्यू हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया, और नीचे हमारे पास रहेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। गाइज यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं कि d यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हालांकि कॉमन तो नहीं है लेकिन थैथोलॉजी, 1 माइनस टी बाई डी हो जाएगा, अब प्लस टी बाई डी के हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो c का वैल्यू हो जाएगा बाबू हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट बाई में d, 1 माइनस टी बाई डी अब प्लस टी बाई में डी के, ये कंसेप्ट हो जाएगा हमारा c का। ये तब है जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर डाल दिया है। हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा एयर वाले के कंपैरिजन, बट थोड़ा सा दिखाते हैं इसको। अब हम कहते हैं क्या कि डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड का LHS ये है, फर्स्ट का LHS ये है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट बाई में d इंटू में 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, और c नॉट का जो वैल्यू उसको उल्टा कर दीजिए, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी था तो d ऊपर चला जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, और गाइस d से d भी क्लियर हो जाएगा। तो इस c नॉट को हम ऊपर लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा c नॉट बाई में 1 माइनस टी बाई डी अब प्लस टी बाई डी के। गाइस इस इक्वेशन को देखने के बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें जो c है वो ग्रेटर देन है c नॉट से। इट मीन्स हम जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उसके अंदर रख देते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक स्पेशल कंडीशन लिया, स्पेशल कंडीशन में हम ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए कि T और D एक दूसरे के बराबर हो जाए, मतलब कि जो स्लैब है और प्लेट के बीच का गैप जो है वो कंप्लीटली फिट हो जाए। दैट इज स्लैब इज completely fitted between the plate, completely fitted between the plate। तब हमारे पास c का फॉर्मूला यहाँ से लगेगा c नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस t की जगह d रख दीजिए, तो d बाई डी प्लस d बाई डी के। तो d से d कटा, d से d कटा, ये 1 1 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो k c नॉट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से भी तो बड़ा हो गया ना c नॉट। इसका मतलब हम यही कह रहे हैं बार बार कि जैसे जैसे हम स्लैब का थिकनेस बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके सी पे फ़र्क पड़ेगा, और फाइनली हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। तब हम एक और कंडीशन ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन मान लीजिए कि t इज इक्वल टू डी बाई 2 हो जाए, माने आधा हो जाए। तब हमारे पास c का जो फार्मूला है c नॉट 1 माइनस टी है, तो t की जगह फिर t बाई डी तो 2d हो जाएगा, अब प्लस t बाई डी के हो जाएगा, d बाई डी के, d बाई 2 के। तो d से d कट जाएगा यहाँ पे भी, और 2d, और ये d से d यहाँ कट जाएगा। हमने सिर्फ वैल्यू प्लेस की है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो c नॉट ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई के हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं समझ लीजिएगा, 2 में से 1/2, मतलब कि ये हो जाएगा c नॉट 1 बाई 2 प्लस 1 बाई के। एलसीएम हम 2k ले सकते हैं, तो 2k एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ k प्लस 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, तो 2k बाई में k प्लस 1 इंटू में c नॉट हो जाएगा। ऐसे बार बार हम देख रहे हैं हर चीज़ को, बार बार हमें यही मिलेगा कि c ऑलवेज ग्रेटर देन c नॉट।
तो कुल मिलाकर के हमने ये सीखा कि जब हम किसी स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के दोनों ही प्लेटों के बीच में रखें तो उसकी कैपेसिटी जो होती है गाइस वो इंक्रीज कर जाती है। कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिएगा, यदि इसको समझ में आ गया हो आपको तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 77 या 78 पर हो और एग्जाम्पल नंबर जो है याद रखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2.8, ये सवाल इस टॉपिक पे बन जाएगा। जैसे 2.8 एग्जाम्पल नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए। कह रहा है कि एक स्लैब ऑफ मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K है, उसका सेम एरिया है प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन उसकी थिकनेस जो दे रखी है T का वैल्यू वो 3D/4 दे रखा है। 3D/4 कह रहा है कि D जहाँ सेपरेशन है तो कह रहा है कि हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, कैसे चेंज होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि C इज इक्वल टू C0 1 - T/D प्लस T/D के, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। तो हम C0 यहाँ रखेंगे 1 माइनस इस T की जगह पे आप 3D/4 D नीचे हो जाएगा और यहाँ भी 3D/4 DK हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। D से D कटा, यहाँ भी D से D कटा, हम C इज इक्वल टू C0 रखेंगे 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 3 1/4 हो जाएगा, तो C0 1/4 अब प्लस 3/4 के। तो गाइज हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, C0 4 के एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ K प्लस 3 हो जाएगा। ऊपर जब ये चला जाएगा तो 4K बाई में K प्लस 3 इंटू में C0, अर्थात C का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा गाइस वो 4K अब बाई में K प्लस 3 इंटू में C0 है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए गाइस जय श्री कृष्णा, देखते रहें सावधान इंडिया फैक्ट। बाय बाय, गुड नाइट। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़।